ये जो लगाम आप देख रहे हो ये घोड़े के मुंह में डाले जाते हैं और खींचे जाते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना उनको पेन पहुंचता होगा। लोग आपकी बात समझ रहे हैं, लोग जो घोड़े वाले हैं वो बात समझते हैं आपको। कभी कभी ऐसा तो नहीं आपके साथ उलझ जाते होंगे आप जब समझाते होंगे तो? कि इसका सेल और मैन्युफैक्चर बैन किया जाए, सिर्फ इसका यूज़ बैन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जानवर के साथ ये हो रहा है। घोड़े टांगे वाले भी जब बहुत ज़्यादा वजन डालते हैं घोड़े पे, तो कहीं रोड क्रॉस करना होता है, ट्रैफिक होता है, तो उनको दर्द पहुंचाने के लिए ऐसे कांटे उनके मुंह में डालते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਹਰਪਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਗਿੱਲ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ NGO ਹੈ ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਟਾ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ अपना नाम तो पीटा के बारे विस्तार में बता देना जो सभी को पता चल जाएगा पीटा अक्सर क्या करते हैं। हिंदी में बोलूँ? हाँ। नमस्कार, मेरा नाम नताशा है। मैं पीटा इंडिया में एडवोकेसी ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हूँ। यहाँ अमृतसर में हमने अभी अमृतसर पुलिस के साथ मिलके 200 के करीब ऐसे कांटे वाले लगाम घोड़ों वालों से हमने ज़ब्त किए हैं। ये जो लगाम आप देख रहे हो ये घोड़े के मुंह में डाले जाते हैं और खींचे जाते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना उनको पेन पहुंचता होगा। ये हमने ज़ब्त करके उन्हें ये प्लेन वाला दिया है जिसमें कोई क्रूरता नहीं है। अगर आप खींचोगे भी तो उनके होंठ और जीभ नहीं कटेंगे। तो हमारा दो ही मैसेज है, एक पब्लिक के लिए और एक गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए ये है कि ये जो स्पाइक बिट्स है, रूल 8 ऑफ ड्रॉटन पैक एनिमल्स एक्ट 1965 में ऑलरेडी बैंड है, मतलब इलीगल है। और यूज़ बैन होने के बावजूद इतने तादाद में आप देख सकते हो कि ये यूज़ हो रहा है, ये इस्तेमाल हो रहा है। और सिर्फ अमृतसर में नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया में ये इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारी दरख्वास्त ये रहेगी चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब एंड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से कि इसका सेल और मैन्युफैक्चर बैन किया जाए। सिर्फ इसका यूज़ बैन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारे जो पब्लिक है, जो हमारी आम जनता है, उनसे मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि अपनी शादी को दुनिया में सबसे एक खुशी का मौका होता है, तो ये सबके लिए खुशी का मौका बनाए। एक जानवर को जो एक बेज़बान है उसको परेशान ना करे, उसको ये चोट ना पहुंचाए। और ये प्यार का जो ये दिवस है, जो सेलिब्रेशन है, ये सबके लिए होना चाहिए, हमारे लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। और आज के डेट पे बहुत अल्टरनेटिव्स हैं। आप सेलिब्रिटीज़ को भी देख लो, वो कार, लग्जरी कार्स, बाइक्स ये इस्तेमाल करते हैं अपने बारात में। बात करें, ये आपने जो रिकवरी की है ये आपने अकेले की या पुलिस के साथ में मिलकर की? नहीं, हम SSP साहब से भी मिले हैं और हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने, अमृतसर पुलिस ने बहुत हमें सपोर्ट किया है और हमने उनके साथ मिलकर ही ये ज़ब्त किया है थ्रू लॉ। अच्छा, तो कार्रवाई क्या होती है? जो ये यूज़ करते हैं उनके मालिकों पर कोई कार्रवाई भी होती है? कुछ कानून है इस पे? जी, एक्चुअली कानून तो है। जैसे कि मैंने कहा कि ये रूल 8 ड्रॉटन पैक एनिमल्स एक्ट 1965 के तहत इलीगल है, बट ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मतलब इसमें आप FIR तो दर्ज नहीं करा सकते, पर हम ये मुहिम इसलिए चला रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि जानवरों के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। और हम घोड़ों वालों के साथ मिलकर उनको अवेयरनेस भी करते हैं। एक्चुअली उनको मालूम नहीं है कि ऐसे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। उन्हें लगता है कि घोड़ा सिर्फ इससे चल सकता है, बट इससे भी चल सकता है। बिना दर्द पहुंचाए भी आप अपने जानवर को इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा तो यही रहेगा कि आप इस्तेमाल ना करो, बट वो तो लोग करेंगे नहीं, तो एटलीस्ट उनको मिनिमम हम कोशिश करें कि उनको दर्द पहुंचाएं और इसको इस्तेमाल ना करके हम ये घोड़ों पर इस्तेमाल करें। बेसिकली ये कब यूज़ किया जाता है, क्योंकि कब और कैसे यूज़ किया जाता है? देखिए, हॉर्सेस बहुत ही सेंसिटिव प्राणी होते हैं, मतलब वो हमसे 10 गुना ज़्यादा भी सुन सकते हैं। तो जब शादियों में हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उनके सामने पटाखा फूट रहा होता है, लाउड म्यूज़िक बज रहा होता है, तो वो परेशान होते हैं। तो जो घोड़े वाले क्या करते हैं, उनकी परेशानी को उनको चुप कराने के लिए उनको दर्द पहुँचाते हैं उनके मुँह के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी क्रूरता की बात होगी कि किसी जानवर के साथ ये हो रहा है। घोड़े टांगे वाले भी जब बहुत ज़्यादा वजन डालते हैं घोड़े पे, तो कहीं रोड क्रॉस करना होता है, ट्रैफिक होता है, तो उनको दर्द पहुंचाने के लिए ऐसे कांटे उनके मुंह में डालते हैं। ये बेसिकली बनते हैं, जो लोहार लोग होते हैं वो बनाते हैं ना? एक्चुअली हाँ। उनके ऊपर कोई कार्रवाई बनती है इसको बनाने में? अगर ये बैन है तो इसको बनाने में? जी, देखिए, इसका यूज़ बैंड है। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि इसका सेल, मैन्युफैक्चर, मतलब इसका बनना, बिकना, ट्रेड होना, ये भी बैन हो। अभी तक ये बैन नहीं हुआ है, इसलिए खुलेआम किसी भी लोहार की दुकान में आपको बनता हुआ दिख जाएगा। तो वही हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट ऐसा एक्शन ले जिससे ये इसका बनना, बिकना भी बंद हो जाए।
अच्छा बेटा, एक और बात होती है नितिशा कि घोड़ों को जोत लिया जाता है रेड़ों के साथ, क्या होते हैं ना, तो उन पर वो भी बैन है मेरे ख्याल से कि नहीं? नहीं, हर स्टेट का अलग है, हर जगह अलग है। जैसे दिल्ली में तांगा बैंड है, पर फिर भी वहाँ भी तांगा इस्तेमाल हो रहा है। तो वहाँ के भी गवर्नमेंट के साथ काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि वो जो बैन है 2010 का वो इम्प्लीमेंट हो सके। पर अमृतसर में मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा कोई लॉ है जिसमें तांगा बैन हुआ है। कई सारी जगह बैन होने के बाद भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, पीटा ये कोशिश कर रहा है कि जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट हो सके और गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। बेसिकली पीटा क्या क्या काम करता है, क्या किन किन जानवरों की जो है वो ह्यूमंस के लिए देखता है? पीटा एक एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। और हम काफ़ी सारे अलग वैरायटी के टाइप के एनिमल्स के साथ काम करते हैं। कुछ एनिमल्स लेबोरेटरीज़ में यूज़ हो रहे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, हम उन पे काम करते हैं। हम जलीकट्टू पे काम करते हैं, जो एनिमल रेसिंग होती है, डॉग फाइट पे काम कर रहे हैं। तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स पे हम काम कर रहे हैं। ये घोड़े का भी एक हमारा एक मुहिम है, एक ये कैंपेन है जो हम ये हैंडल। कितने दिनों में आपने रिकवरी किया और ये सारा, और पूरे पंजाब में के अमृतसर में से? नहीं, तो ये हमारे 2 दिन का था। हमने 16 को स्टार्ट किया, 18 को एंड किया। तो 2 दिन में हमने पुलिस के साथ मिलके ये सब जब्त किया है, अलग अलग एरिया से अमृतसर के। और पूरे पंजाब में नहीं, अभी हमने अमृतसर को ही कवर किया है। होल इंडिया में ये चल रही है मुहिम? जी, तो हमने मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र के सारे एरियाज़ कवर किए हैं, लखनऊ भी किया है और अब हम अमृतसर आए हैं। तो यहाँ अलग अलग इंडिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग सिटीज़ में हम ये कर रहे हैं और ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इसको यूज़ करना, इसका यूज़ बैन करना काफ़ी नहीं है। इसका बनना, बिकना, ट्रेड होना, अलग अलग देशों में जाना, सेल होना, ये भी, इसका भी बैन होना बहुत ज़रूरी है। लगता है लोग आपकी बात समझ रहे हैं, लोग जो घोड़े वाले हैं वो बात समझते हैं आपको? कभी कभी ऐसा तो नहीं आपके साथ उलझ जाते होंगे आप जब समझाते होंगे? एक्चुअली क्या है ना, जब ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होते हैं तो इंसान उसी तरीके में ढल जाता है। तो जब आप कोई अल्टरनेटिव लेके आती हो तो सवाल उठते हैं दिल में, पर वो काफ़ी समझदार भी हैं। अगर आप उन्हें प्यार से समझाओ तो वो समझते हैं। तो हमने हमेशा ही प्यार से उनसे बात की है। तो वो जब वो समझते हैं कि उनके ही जानवर को तकलीफ़ हो रही है, तो वो ये भी समझते हैं कि कल को उनको कैसे रोटी मिलेगी अगर उनके जानवर को कुछ हो गया। तो वो ये जब ये देखते हैं तो वो खुश भी हो जाते हैं कि हमें चलो नया मिल रहा है और इसमें हमारे जानवर को भी कोई तकलीफ नहीं है। जी, हम ये अपने तरफ से इनको फ्री में देते हैं, ये समझाने के लिए कि ये भी एक ऑल्टरनेटिव है जो क्रूर नहीं है। आपके ही जानवर जिनकी वजह से आपके घर में रोटी आती है, उसके बारे में आपको थोड़ा सोचना चाहिए। ये इनके दांत भी तोड़ देते होंगे, जीभ में भी है ना कुछ होता जी, होगा? मतलब इनका जीभ और होंठ बहुत सेंसिटिव है। तो जब आप इसके मुंह में डाल के खींचते हो तो उनके जीभ, होंठ, मसूड़े कट जाते हैं। तो हमने काफ़ी सारे ऐसे भी रिकवर किए जिसमें पहले से खून लगे हुए थे। तो आप समझ सकते हो कि कितने दर्द में वो रोज़ काम करते हैं और उसी में वो इतने सारे सामान ढोते हैं, शादी बारात में चलते हैं। तो हम जानवरों को जब अपने ही एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए, तो हमें थोड़ी जिम्मेदारी से ये चीज़ करनी चाहिए। जी। सो आपको पुलिस ने आज के कुछ आश्वासन दिया कि आपके साथ में मिलकर और भी इस मुहिम को आगे लगे? जी बिल्कुल, पुलिस ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। यहाँ सर, आपने फ़ोटोज़ भी लिए होंगे, तो सर ने खुद भी बोला है कि हमें जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी पंजाब एरिया में, अमृतसर में, तो वो हमें अपना सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट और पुलिस के साथ मिलकर ही हम ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो अभी जान लेते हैं कि देख लेते हैं कि हुण इस सारे मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਟਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ NGO ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਿਊਅਲਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੀਟਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਰਸਿਸ ਦੇ ਜੋ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਆਇਰਨ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰਸ ਦੀ ਲਗਾਮ ਵਗੈਰਾ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ NGO ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਮ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਟਸ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਸਮ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਰਸ ਓਨਰਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਆਫੈਂਸਿਬਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਨ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਇਹਦੀ DDR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ DDR ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਗਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂਅਲਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ DDR ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਮ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਗਾਮ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਟਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪੀਟਾ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਇਹ ਲਗਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ, ਖਬਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।